सवारी। जिन साधकों के शरीर में सवारी आती है या उनके कुल देव से संबंधित देवी देवता जो भी हैं उनकी सवारी आती है, या किन्हीं के ब्रह्मदेव की सवारी आती है, किन्हीं को सेवाक की सवारी आती है, भैरव की सवारी आती है, किसी को नरसिंह देव की सवारी आती है, नाहर सिंह जिसे कहते हैं, किसी को नट नटनी की सवारी आती है, ठीठ खबीस की सवारी आती है, किसी को शीतला की सवारी आती है, काली की सवारी आती है, दुर्गा की सवारी आती है। तो ये सवारी के जो साधक हैं ये किनकी सवारी आती है, तो इस विषय पे आज चर्चा होगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ यूँ ही मिलती रहें और अपने जीवन में आप नए नए विषयों को जानते रहें, जिससे आपके जीवन में एक ज्ञान का प्रकाश फैले और आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हों। किसी को जिंद की सवारी आती है, किसी को जिन्नात की सवारी आती है और किसी को पीर फ़कीर की सवारी आती है। लेकिन ये सब आना तो चलिए ठीक है, लेकिन जिनको देवी देवताओं की सवारी आती है, हनुमान जी साक्षात सवार हो रहे हैं, शंकर जी की सवारी आने लगी है, अब तो वैष्णो देवी भी सवारी लेने लगी हैं, और दुर्गा जी, काली जी और नव दुर्गा 10 महाविद्या सब सवारी ले रही हैं। तो क्या है इस बात की सच्चाई, तो इस विषय पर आज चर्चा होगी। सवारी आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवारी किनकी आती है ये भी पहले जान लीजिए। सवारी जो भी इत योनि तक की शक्तियाँ हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में साधक रहा है या साधिका रही है, या उसका ओरा प्रचंड रहा है, आध्यात्मिक व्यक्ति रहा है, किसी कारणवश वह या तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, या तो उसकी आत्मा मुक्त न हो पाई हो किसी कारणवश, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि ईश्वर उससे कुछ विशेष कार्य धरती पर करवाना चाह रहे होते हैं, उसकी आत्मा से तब उसको मुक्ति नहीं प्रदान करते, वह कहीं जन्म नहीं पाता, तो वह दिव्य आत्मा श्रेणी में रहता है, और जो प्रेत बन जाते हैं वो प्रेतात्मा श्रेणी में रहते हैं। दो ही श्रेणियाँ हैं, एक दिव्य आत्मा श्रेणी, एक प्रेतात्मा श्रेणी। इसी दो श्रेणियाँ से ही सारी सवारियाँ आती हैं, इसी दो श्रेणियाँ से ही सब कुछ धरती पे जितने भी झूमने नाचने वाला प्रोग्राम चलता है इसी से चलता है। किसी भी के अंदर कोई भी दैवीय शक्ति नहीं प्रविष्ट होती है, कोई भी दुर्गा काली ये सवारी शक्ति हैं, इनका न कोई स्वरूप प्रकट उनके अंदर प्रविष्ट होता है, न कोई इनका अंश प्रविष्ट होता है। बस हाँ, इनके भक्तों की आत्माएं जो किसी कारणवश अधोगति में अटक गई हैं या तो उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो वही प्रविष्ट होती हैं। और जिनके भी सवारी आती हैं दुर्गा जी के नाम से, काली जी के नाम से, जीभ बड़ी बड़ी निकाल लेती हैं, वो सब आत्माएं ही हैं जो कुछ पुरानी आत्माएं हो गई हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। वो अपने जीवन काल में सिद्धि साधनाएं किए हुए रहती हैं, और सिद्धि साधनाएं करने के बाद जब वो अधोगति को प्राप्त हो जाती हैं या फिर वो दिव्यात्मा श्रेणी में चली जाती हैं, तो उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, और फिर मृत्यु के उपरांत उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं रहती, तो वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। जब कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति को कि वो तलाश करती हैं जिसके माध्यम से वो जन कल्याण करती हैं, और जन कल्याण करने के साथ साथ जो जन कल्याण के समय उनको भोग प्रसाद समर्पित किया जाता है, उसी भोग प्रसाद को ग्रहण करके लोगों का कार्य करती हैं। लोगों का कार्य करती हैं तो उनको भोग प्रसाद भी मिलता है, उनको अगरबत्ती धूप सब कुछ प्राप्त होता है, फल मिष्ठान उनके नाम से, तो उसको ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी शक्तियाँ दिनों दिन बढ़ने लगती हैं। जब किसी आत्मा को कोई साधक सिद्ध कर लेता है या सवारी ले लेता है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके साथ उसका ओदा जुड़ जाता है, और वो जो भी भोग प्रसाद की सामग्री मिलने लगती है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। और फिर यही शक्तियाँ धीरे धीरे कई लोगों के ऊपर आने लगती हैं, तो उनकी शक्तियाँ प्रचंड हो जाती हैं, जिससे जो साधारण भूत होते हैं उनको हटा दिया करती हैं, और जो उनसे कमज़ोर भूत हैं उनको हटा देती हैं, जो बड़े भूत होते हैं उनको नहीं हटा पाते। यही कारण है कि दुर्गा काली की सवारी आने वाले साधक भी भूत नहीं हटा पाते, क्योंकि वो खुद ही भूत हैं, तो कहाँ से हटा पाएंगे। जो सवारियाँ आती हैं दुर्गा जी काली जी के नाम से, उनके नाम से अपना वो पोषण करती हैं और जन कल्याण का कार्य करती हैं, उन्हीं के नाम पे अपना कार्य करती हैं। जब तक वो मुक्त नहीं होती वो आती रहती हैं। देखिए कि ऐसे कभी कभार किसी के कुल देव से सवारी आती, लेकिन अब नहीं आती, क्योंकि वो मुक्त हो गई आत्माएं। जो आत्माएं मुक्त हो गई अब थोड़ी ना सवारी बन के आएंगी। तो यही कारण है कि सवारियाँ जो आ रही हैं, तो इसमें सच्चाई यही है कि जिसको भी सवारी आती है वो सिर्फ
प्रेत आत्माओं की सवारी आती है। ये अछड़ी तक किसी के शरीर में प्रविष्ट नहीं होती है, तो ईश्वर की तो बात ही छोड़िए। सवारी के लिए उस भगवान भी शरीर में प्रविष्ट होते हैं, चक्रों में दैवीय शक्तियों का वास होता है, कुंडलनी चक्रों में, लेकिन वो ऊंची ऊंची चीज़ है, प्रेत आत्माओं की दुनिया से ऊंची चीज़ है वो ये सब सवारी वाली शक्तियाँ ओझाई लेवल की शक्तियाँ होती हैं। जो लोकल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में भी जो ओझा होते हैं, जो हिलते डुलते हैं, नाचते हैं, उठते पटकते हैं, उनकी शक्तियाँ होती हैं। ये सब प्रेतात्माएँ होती हैं, तरह तरह की प्रेतात्माएँ होती हैं। कहीं 52 वीर हो जाते हैं, कहीं 56 भवानी हो जाती हैं। तो ये सब जो है प्रेतात्माएँ हैं, जो अपने जीवन काल में मनुष्य रही हैं। मरने के उपरांत इनके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं, जिससे सबके बारे में सब कुछ बता भी देती हैं। कोई कुछ पूछता है तो उसके बारे में ये बता देती हैं, क्योंकि ये 85 की श्रेणी की होती हैं और उसी श्रेणी से इनको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सब कुछ बताने की, किसी के बारे में देखने की। किसी का भविष्य नहीं बताती, बस आपका भूतकाल बता देंगी, लोग प्रभावित हो जाएंगे, वर्तमान बता देंगी। लेकिन ये दैवी शक्तियाँ नहीं होती, ये सिर्फ आत्माएं होती हैं। और कुछ इत्र योनि में चले जाते हैं, जो विशेष शक्तिशाली हो जाते हैं, काफ़ी पुराने हो जाते हैं। तो कभी कभार जो साधक रहते हैं वो शुरू से ही शक्तिशाली रहते हैं, तो इनका भी आपस में तालमेल बनता है, तो इनका भी दायरा बढ़ने लगता है। लोगों के कार्य करते हैं, इनको भोग प्रसाद मिलता है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इनकी कृपा से। तो यही पूजने का यही महत्व है। और किसी के शरीर में कोई भी देवी देवता का वास नहीं होता सवारी के लिए। हाँ, कुंडलनी के चक्रों में होता है। और सवारी अगर आपको बुलाना है तो बुलाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर देवी देवता के नाम पे जो सवारी की विडंबना हो रही है, बड़े बड़े दरबार लगते हैं सवारी के, तो ये सवारी सिर्फ पिचासनी, ब्रह्मदेव, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कूष्मांड, जिन्नात, भैरव, ये भैरव नहीं जो काल भैरव, 52 भैरव, ये वो भैरव दूसरे हैं। ये क्षेत्रीय भैरव जो उपाधियां दी जाती हैं। और जो कुछ प्रेत पेड़ पे रहते हैं उसे थान बोला जाता है। 10, 20, 50 प्रेत इकट्ठा हो जाते हैं, उसे थान बोला जाता है। तो वो सब प्रेत, इन सब की सवारियाँ आती हैं। तो आप लोग भी साधनाएं कीजिए, सवारी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सवारी जिनको सवारी आती है उनको अधोगति की प्राप्ति होती है। सवारी आने के बाद जब व्यक्ति मरता है तो उसको निश्चित ही अधोगति की प्राप्ति होती है। वो भी नहीं मुक्त होता, वो भी जो है अपने जीवन काल में अंत समय उसका बहुत बुरा होता है। जितने भी सवारी वाले साधक ओझा हैं, इनका अंतकाल इतना बुरा होता है कि ये कई सालों चारपाई पे पड़ के लैट्रिन पेशाब करते हैं, तब जाके इनकी आत्मा निकलती है। उसके बाद भी ये भी प्रेत आत्मा की श्रेणी को प्राप्त होते हैं। तो यही है सवारी की सच्चाई। आप लोग भी साधनाएं करिए, उच्च कोट की देवी देवताओं की साधनाएं करिए, जिससे आपका जीवन बदले और आपको मरने के बाद भी अधोगति की प्राप्ति ना हो। पिचासनी के चक्कर में मत पड़िए, भूत प्रेतों के चक्कर में मत पड़िए, सवारी के चक्कर में मत पड़िए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपके कोई ऐसे प्रश्न हो जिन पर आपका तर्क हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई भी देवी देवताओं संबंधित सिद्धियां करना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, या कोई भी कवच यंत्र आदि मंगाना चाहते हैं, तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तब तक सभी भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।